नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। मैं आज आपके सामने एक प्रॉपर्टी की बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ मिक्सन विलासा की, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके नेक्स्ट ईयर में इसका पोजीशन होने वाला है। दिसंबर 2023 में इसका पोजीशन भी मिलेगा। तो पूरे प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं, क्या इसमें प्लानिंग है, क्या क्या इसमें यूएसपीज़ हैं, किस तरीके से बिल्डर प्लान कर रहा है, उस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मैं ये प्रॉपर्टी है आपकी ईटा 2 सेक्टर में आती है। मिक्सन विलासा के नाम से प्रॉपर्टी है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, एकदम मेन रोड की प्रॉपर्टी है। अगर आप गौर चौक या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो मेन 130 मीटर रोड आ रही है, जो कि आपका गौर चौक से आती है। तो मेन 130 मीटर रोड पे आपका ये प्रोजेक्ट आता है, आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ लोकेशन के आसपास में, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मेट्रो स्टेशन आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, मेन हाईवे की प्रॉपर्टी है। आसपास में अगर आप देखते हैं कि आप एक एज ए इन्वेस्टर हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे ग्रोथ मिले आपको प्रॉपर्टी में, तो लोकेशन का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है आपकी से 2 से 3 किलोमीटर ही आगे अगर आप जाते हैं तो बुराकी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन रहा है, जो कि 48 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन बन रहा है। उसका एक एडवांटेज मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा आएगा, तो उससे रेंटल वैल्यूज़ बढ़ेंगी, आपकी प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आएगा। इसके अलावा बात करता हूँ आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, जो कि DMIC है, 5 स्टेट को कनेक्ट करते हुए मुंबई से आपका दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो उससे भी बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें यहाँ पे बन रही है। प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पे हम जिस रेट में आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो बहुत ही कम रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। एक 2 BHK यहाँ पे अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो 28 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और आपका अलग अलग साइज़ यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं एक्चुअल साइट पे खड़ा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है, क्या इसके प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो ये आपका मिक्सन विलासा ईटा 2 सेक्टर में है, जो कि अगर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा आप स्ट्रक्चर कंप्लीट है। नेक्स्ट ईयर में इसका पोजीशन देने वाले हैं इस प्रॉपर्टी का। अब मैं अगर इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो आपका ये पूरा 5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट आता है, जिसके अंदर में हमने 2, 3 एंड 4 बेडरूम प्लस डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। सोसाइटी की अगर बात करता हूँ, 5 एकड़ में हमने 6 टावर निकाले हुए हैं। एक पूरी गेटेड सोसाइटी है, जिसके अंदर मैं आपको सारी एमिनिटीज़ दूंगा, जैसे कि आपका क्लब हाउस हो जाता है, स्विमिंग पूल हो जाता है, जिम हो गया, पार्क हो गया, इंडोर गेम्स हो गया, CCTV कैमरेज हो गया फैसिलिटी। तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आप जो एक देखते हैं कि मुझे कम बजट की इन्वेस्टमेंट भी मिले और आपको सारी फैसिलिटी भी मिले, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है, पूरा माइवन कंस्ट्रक्शन इसकी बन रही है। पूरा जो RCC स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया हुआ है, तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंस्ट्रक्शन है। आपको टाइम इसका बहुत ज़्यादा रहता है, लाइफ की ड्यूरेशन इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इसकी अगर मैं डिटेल में बात करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये 6 टावर बनाए हुए हैं। 6 टावर में अगर बात करता हूँ तो हमारा ये पहला टावर यहाँ से स्टार्ट होता है, सन 1 के नाम से आता है। देन इसके बगल में अगर आप देखते हैं आपका सन 2 टावर आता है। 2 टावर आपके ये हो जाते हैं। देन अगर इसमें आप देखेंगे तो ये आपके सन 3 टावर आ जाता है। इसके अलावा में अगर आप देखेंगे तो सन 4 टावर इस साइड में आ जाता है। इस तरीके से आपके 4 टावर इस साइड में हो जाते हैं। देन अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपका सन 5 टावर आ जाता है। देन इसके बाद में सन 6 टावर आ जाता है। इसमें अगर मैं साइज़ की अगर बात करता हूँ तो हमने साइज़ में भी इसमें 2, 3 एंड 4 बेडरूम में सबसे छोटे साइज़ से लेके हमने काफ़ी बड़े साइज़ थे यहाँ पे रखे हुए हैं। डुप्लेक्स स्काई विला का अगर आप देखते हैं, स्काई डुप्लेक्स का ऑप्शन अगर आपको चाहिए एक सोसाइटी के अंदर में, तो डुप्लेक्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा साइज़ निकाला हुआ है हमने। सोसाइटी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, हमने फ्रंट में इसका कमर्शियल भी दिया हुआ है। मेन रोड से एंट्री एग्जिट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साइज़ की मैं अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर में हमने 2 बेडरूम में आपका 2 साइज़ रखे हुए हैं। आपका 660 स्क्वायर फीट की यूनिट आपको मिल जाती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 28 लाख रुपए से आती है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ 860 स्क्वायर फीट की जो इन्वेंट्रीज आपको आज की डेट में देखने को मिलती है, उसकी 35 से 36 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है। बहुत ही बढ़िया लेआउट निकाले हैं। अगर आप देखते हैं कि कम बजट में आपको फ्लैट मिल जाए सोसाइटी के अंदर में, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको किसी और बिल्डर के पास में नहीं मिलेगा। 660 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम या 860 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम, एक बहुत ही अच्छा साइज़ हमने निकाला है। इसके अलावा मैं अगर 3 बेडरूम की बात करूँ तो 3 बेडरूम में हमने 1075 स्क्वायर फीट का साइज़ निकाला हुआ था। इसके अलावा 3+ स्टडी का साइज़ निकाला था, जो कि आपका 1375 स्क्वायर फीट आता है। तो छोटे साइज़ में लोडिंग कम होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे साइज़ निकाले हुए हैं। लोडिंग की वजह से आपको अच्छा एरिया देखने को मिल जाता है। कम साइज़ में आपको एक 2 बेडरूम फ्लैट या 3 बेडरूम फ्लैट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो 4 बेडरूम के भी हमने बहुत अच्छे साइज़ निकाले हैं। बात करता हूँ यहाँ पे 2740 स्क्वायर फीट हो गया 4 बेडरूम में, 1925 स्क्वायर फीट हो गया। या डुप्लेक्स की बात करता हूँ, जो सबसे बड़ा साइज़ इसमें मेरे पास आता है वो आपका 3520 स्क्वायर फीट आता है, जो कि 2 फ्लोर मिला के हमने अंदर से आपको स्टेयर देखने को मिलेंगी। एक डुप्लेक्स का ऑप्शन आता है।
4 बेडरूम का एक लग्जरियस पूरा सेगमेंट के साथ हमने इसको बनाया हुआ है। सोसाइटी आप देखेंगे, मैं आपको इसका सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल चीज़ें यहाँ पे बिल्डर ने बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आप पूरी सोसाइटी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा जो भी आप ये देख सकते हैं, जो ओपन एरिया इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर में आपका क्लब हाउस रहेगा। आपका जो भी कॉमन एमिनिटीज़ आपको क्लब हाउस के अंदर मिलेंगी, स्विमिंग पूल, ये सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस ये आपका फ्रंट साइड की मेन रोड आ जाती है। यहाँ पे आपका सोसाइटी का कमर्शियल रहेगा। कमर्शियल की मैं अगर बात करता हूँ, पूरा सोल्ड आउट है। हमने एक मिक्सन वेन में भी कमर्शियल बनाया था, जो कि बहुत अच्छा कमर्शियल है आज की डेट में। 90% से ऊपर की वहाँ पे शॉप्स ओपन है आज की डेट में। दोस्तों अगर इस सोसाइटी की मैं बात करता हूँ पार्किंग एरिया की, तो यहाँ पे हमने 2 लेवल पार्किंग दी है। एक तो आपका ग्राउंड लेवल आ जाता है, स्टिल्ट जिसको बोलते हैं। स्टिल्ट पे हमने कोई भी आपका अपार्टमेंट नहीं बनाए हैं, सारे अपार्टमेंट आपके फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होते हैं। व्हीकलर मूवमेंट जो आपको अगर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा तो आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, देन इसके नीचे एक बेसमेंट हमने और बनाई हुई है। 2 बेसमेंट पार्किंग के लिए दी हुई है। तो एक आप सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि नॉइज़ फ्री चीज़ें रहे हैं, आपके बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आप फैमिली के साथ घूम रहे हैं, तो आपको व्हीकलर मूवमेंट उस टाइप से डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने इसका पार्क एरिया है जो आपका फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट किया है, ग्राउंड एंड उसके नीचे बेसमेंट पार्किंग एरिया हमने अलग से सेपरेट रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाला हूँ, जो आपका 660 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम फ्लैट निकाला हुआ है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका लॉबी एरिया आता है, जिसके अंदर हमने अलग अलग साइज़ निकाले हैं। 660 स्क्वायर फीट भी है, इससे बड़ा आपका 860 स्क्वायर फीट भी है, 1075 स्क्वायर फीट, 1375 स्क्वायर फीट के फ्लैट निकाले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 660 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम फ्लैट। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका 10 बाई 8 का ये लिविंग डाइनिंग एरिया आपका आता है। सामने आपको किचन देखने को मिलती है, 6 बाई 8 की आपका किचन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बेडरूम आपका राइट हैंड साइड में आता है, जो कि 10 बाई 11 का बेडरूम आता है। और उसके साथ में आपका बालकनी का स्पेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और आपका एक वॉशरूम आता है, 5 बाई 7 का वॉशरूम आता है। दूसरा मैं अगर बात करता हूँ तो सामने आपका ये सेकंड बेडरूम आता है, जो कि 10 बाई 11 का आपका सेकंड बेडरूम आता है। काफ़ी अच्छे साइजेस दिए हुए हैं। इसके साथ में हमने देखेंगे तो आपका वॉशरूम भी अटैच दिया हुआ है। तो 660 स्क्वायर फीट में अगर आप देखेंगे तो 2 बेडरूम विद 2 वॉशरूम के साथ प्लस लिविंग डाइनिंग एरिया एंड किचन के साथ में तो एक अच्छे साइज़ निकाला हुआ है। और इसके अगर मैं प्राइसिंग की भी बात करूँगा तो प्राइस भी यहाँ पे आपका 28 लाख रुपए का आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है। उसमें भी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप एक अगर छोटी फैमिली है, रहने के लिए देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ्लैट होने वाला है। तो दोस्तों आपने सैंपल फ्लैट देख लिया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं कि बिल्डर कितनी स्पीड में काम कर रहा है इसका। अगर आप यहाँ पे 2 साल पहले आते तो आप देखते कि बिल्डर ने जस्ट काम स्टार्ट किया था और आज के डेट में पूरी बिल्डिंग रेडी कर दी है, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, फिनिशिंग पे ये सारा पेंट हो चुका है, फिनिशिंग देने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर में इसका पोजीशन मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, रेट वगैरह आप जिस तरीके से देख रहे हैं तो उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। अफोर्डेबल सेगमेंट की अच्छे रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे एक इन्वेस्टर के तौर पे कंपेयर भी करते हैं कि आपको एक रिटर्न में क्या ग्रोथ मिल रहा है, तो आसपास की जो लोकेशन है, हमारे बगल में एक प्रोजेक्ट आता है, उसमें कम तकरीबन 5 से 5,500 रुपये का रेट है। या अगर थोड़ी सी दूर में जाते हैं तो 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये तक के रेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में रेट का अप्रिशिएशन बहुत है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एकदम मेन हाईवे की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैं जो बात नहीं कर रहा हूँ वो आपका जेवर एयरपोर्ट हो गया, वो एक अलग प्लस पॉइंट है। फिल्म सिटी बन रही है, तो यहाँ पे यमुना से भी कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। कोई अगर कस्टमर दिल्ली से आ रहे हैं तो मेन हाईवे की प्रॉपर्टी है। आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे लेके परी चौक की तरफ आते हैं और सीधे आप हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। परी चौक से 5 मिनट की ड्राइव पे हमारा ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी यूनिट्स को लेके क्वेरीज है कि मुझे इस साइज़ में यूनिट चाहिए, क्या यूनिट अवेलेबल है, साइट विजिट कैसे प्लान करनी है, कैसे दिल्ली से आना है या कहीं से भी आना है, तो उसके रिगार्डिंग आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके आपका पूरा प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग ले सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।